जौहर विश्वविद्यालय को लेकर कैबिनेट ने एक अपना फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद अब ये लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आगे इस पर सुनवाई होनी है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आकाश सक्सेना, जिन्होंने इस मामले में शुरुआत से लेकर अभी तक मोर्चा खोल रखा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपको लगता है कहीं पर पेंच फंस सकता है या फिर जो उनकी अपील है वो रद्द होगी? देखिए, ये जो मामला है ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। लगभग 25 साल पहले आज़म ने यहाँ एक बच्चों का स्कूल हुआ करता था, मुज़्ज़ा स्कूल। 4000 बच्चे उसमें पढ़ते थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी का वहाँ ऑफिस था। आज़म ने सारे नियमों को ताक पर रखकर वहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी का ऑफिस खोला, उसके बाद जौहर ट्रस्ट का वहाँ पर कार्यालय खोला। 2012 की सरकार बनने के बाद आज़म ने स्वयं लिख कर दिया कि अब यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से उस समाजवादी पार्टी के कार्यालय को स्वयं वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि आज़म उस संपत्ति पर कब्जा खुद का करना चाहते थे। फिर उसको रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम लीज पे कर दिया गया, जबकि नियम यह है कि अगर कोई भी चीज़ कैबिनेट से अगर एक बार पास की जाती है तो जिस नाम से पास की जाती है, अगर उसमें भी कोई चेंज होना है तो वो कैबिनेट के माध्यम से ही होगा। लेकिन आज़म तो चूंकि स्वयं सरकार थे, जिस तरीके से चाहा उस तरीके से किया। अभी हमने इस मामले की शिकायत की थी, शिकायत में जांच की गई और जांच में हर चीज़ को बहुत सही पाया गया। सही पाने के बाद वहाँ से कैबिनेट का निर्णय हुआ कि इस प्रॉपर्टी को वापस, जो यहाँ स्कूल हुआ करता था सरकारी स्कूल, वो वहाँ उसको दिया जाए। उस प्रॉपर्टी की जो इनका जो जौहर ट्रस्ट का तो ऑफिस था, उसको वहाँ से खाली करवाया गया और अब सरकार के उसमें अधीन है। और हमारी कोशिश है कि हम वही पुराने स्कूल वहाँ पर रहें। इसी मामले में ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए। हमें पूरा विश्वास है न्याय की जीत होगी और ये जो निर्णय है कैबिनेट का, वो निर्णय बिल्कुल सही रहेगा। विधायक जी, ये माना जाए कि एक जो बड़ा फर्जीवाड़ा है वो चाहे जौहर विश्वविद्यालय की बात करी जाए या फिर आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय में किया, और उसके बाद उसके अलावा भी कई जगहों पर हुए, तो वो सब जो है खुलकर जो दर परत है वो सामने आ रही है। देखिए, ये बात सभी को पता है कि नगर विकास मंत्री रहते हुए आज़म ने सिर्फ अपना और यूनिवर्सिटी का ही विकास किया, और इसका जीता जागता प्रमाण आज हर जांच में सामने आ रहा है। CNDS की अगर बात करें, जल निगम का, आज़म के पास ये मंत्रालय खुद के पास था। जिस तरीके से जल निगम ने सरकारी पैसे को जौहर ट्रस्ट में लगाया, जो कि अपने आप में बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। लगभग 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आज ये जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का, उसने उसकी वैल्यूएशन की है, और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने के बाद, हर चीज़ की हमने बारीकी से समझने के बाद उसको शिकायत की थी, और हर शिकायत में चीज़ें सही पाई गई। आज़म जहां एक तरफ अपना इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ दिखाते हैं, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 800 करोड़ निकलता है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जिस तरीके से टैक्स चोरी में आम आदमी के साथ जो व्यवहार होता है, उसी तरीके से आज़म के साथ होगा। आजम खान की जो दिक्कतें हैं, हालांकि वो जेल में है, लेकिन आने वाले समय में अभी और बढ़ने वाली हैं। आपने भी इस बात को बताया था कि और भी कई फर्जी कागजात जो हैं वो उन्होंने अभी भी तैयार कर रखे हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है। आज़म ने अपने पद का दुरुपयोग ही नहीं किया। उन्होंने अपनी अकूत संपत्ति बनाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपने पद का, अपनी सरकार का दुरुपयोग किया, और ये बात अब हर जांच में बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरीके से अभी कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें उनके परिवार को 7-7 वर्ष की सज़ा दी गई है, ये अपने आप में एक देश में पहला ही ऐसा मामला होगा कि इस तरीके के कृत्य में पूरा परिवार जेल में है, और आज जो जिसने जैसा किया वो वैसा वो भर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में आजम खान की दिक्कतें अभी और बढ़ेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।